हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद मेहनत पर। हमारा मोटो है हमारा मोटो है सक्सेस थ्रू इंडेवर। आप सक्सेस को तभी पाएंगे जब आप प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना। ये हमारा जो रहेगा प्रैक्टिस सेट, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हमारे 2025 में ग्रेजुएट लेवल में आए हैं, ग्रेजुएट लेवल में आए हुए हैं। हमारे पास 20 क्वेश्चन का सेट है, 20 क्वेश्चन का सेट है जो कि आज सेट नंबर 1 रहने वाला है। और एग्जाम से पहले कोशिश रहेगी कि आप लोगों को 10 सेट हम प्रोवाइड कराएं ताकि आपका रिवीजन हो पाए अच्छे से। तो हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर। ये हमारा मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी के 2025 के पीवाईक्यू हैं। तो शुरू करते हैं। बोला है, एक क्वेश्चन है कि एक कक्षा के दो भाग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 22 और 44 छात्र हैं। यदि भाग ए का औसत भार 44 केजी है और भाग बी का औसत भार 34 केजी है तो पूरी कक्षा का औसत भार केजी में ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो ऑप्शन है 37 है, 36 है, 36.5 है एंड 35.5 है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि हमारे पास क्या ए है और बी है, दो है। और जिनमें बोला है कि 22 छात्र, ए में 22 छात्र हैं और बी में 44 छात्र हैं। और जिनका ए का औसत भार 40 दिया हुआ है और बी का औसत भार 34 दिया हुआ है। तब देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे ये 11 से कट रहा तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44। अभी 2 से कट रहा एक बार और, तो जो इनका जो रेशियो बनेगा वो 1:2 बनेगा। 1:2 बनेगा। हाँ, अब हम इसका गुणा करेंगे तो 40 का गुणा 1 में करेंगे तो 40 आ जाएगा, और जब 34 का गुणा 2 में करेंगे तो 68 आ जाएगा। और इसको हम भाग करेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। लेकिन जो हम तो रेशियो में बना लिए हैं तो दो एक और तीन को जोड़ लेंगे। तो जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 108 डिवाइड बाई 3। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 36। 36 हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2025 में आए हुए ग्रेजुएट लेवल के, और आपके मेन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बस आपको इसी तरीके से करना है। अपनी समान क्वेश्चन हमारे 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी अपनी सामान्य गति की 2/5 गति से चलते हुए अभिजीत है 48 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके घर और उसके गंतव्य के बीच की दूरी तय करने में सामान्य समय। सबसे पहले तो हमारा क्या स्पीड का रेशियो दिया है। पहले यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे न्यू स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड हमारी 5 है, और क्या बोला है कि अपनी सामान्य गति की 2 गति से चलते, तो न्यू स्पीड 2 हो जाएगी। और जो फिर हमारा टाइम, जो स्पीड होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो आएगा वो 2:5 आ जाएगा। और यहाँ इनका डिफरेंस कितना है, 3, और यही 3 की वैल्यू दिया है 48 मिनट देर में। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। और जो हमारा सामान्य समय हमारा 2 यूनिट है, और एक की वैल्यू 16 है तो 2 की वैल्यू 32 मिनट आ जाएगा। 32 मिनट हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और एग्जाम में आपको इसी मेथड से करना है। आप हमें क्वेश्चन की तरफ हमेशा कॉन्सेप्ट की तरफ भागे, ना कि ट्रिक की तरफ। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक से सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये जो 9 है 36 को 4 बार काटेगा, इनको जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और 1 8। ये यहाँ पे 4 गुणे
यहाँ पे 4 है, 4 गुणे 86 प्लस 99। एक और चीज़ अगर देखेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट ऑप्शन में सारे डिफरेंस हैं, तो इनको हम जब करेंगे सॉल्व तो हमारा 4 गुणे 6 करेंगे 24, और 24 में जब लास्ट में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13, तो जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो 3 आएगा। तो 3 में केवल एक ही ऑप्शन है जो कि आंसर ये रहने वाला है। फिर भी हम आपको चेक करके बताते हैं हम। तो 4 6 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 8 32, 32 2 34, और 34 हम 99 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 4 13, 9 4 13 एक 14 हासिल लगे 1, 443। देखिए हमारा आंसर आ गया 443। तो बस यही है। तो एग्जाम में हमें समय भी बचाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे, नेक्स्ट टाइप वही सेम टाइप आ गया है। तो देखिए हमारा क्या है कि ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड हमारा 5 है और न्यू स्पीड हमारा 2 है। ये हमारा क्या है, स्पीड का रेशियो। अब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो 2 रेशियो 5 आ जाएगा। यहाँ का 3 का डिफरेंस है, और देखिए 3 की वैल्यू हमारी 18 मिनट के बराबर है। तो एक एक यूनिट हमारा कितना जाएगा, 6 मिनट के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है कि उसके घर और गंतव्य के बीच की दूरी तय करने में सामान्य समय, सामान्य समय पूछा है। तो सामान्य समय हमारा 2 यूनिट लग रहा है, 2 गुणे 6 बराबर में 12 मिनट। ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमारे पास मान लीजिए दो वृत्त हैं, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है। और क्या बोला है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। मान लीजिए हमारा बड़े वृत्त की जीवा ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, और यहाँ पे तो जो बड़े छोटे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और बड़े की 26 है। टोटल ये 26 है। अगर ये 26 है, ये 10 है, तो हमारा ये इसकी ओर निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जो कि हम जानते हैं 10 24 और 26 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 24। और सबसे क्या बोला है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, हमें उस वृत्त की जीवा की लंबाई बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 24 है, तो यहाँ तक यहाँ की 24 हो जाएगी। और जो कि क्या है, 24 प्लस 24 कितना है हमारा, 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1680 रुपए 2100 कितने वर्षों में होंगे। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, 4% है। और जो प्रिंसिपल है हमारा 1680 है, अमाउंट हमारा 2100 है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस से हमारा क्या जाएगा, एसआई निकल आएगा। तो 2100 में से हम जब 1680 घटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, जीरो, यहाँ 2, और यहाँ पे जीरो, यहाँ 4 आ जाएगा, 420। तो हमारा इंटरेस्ट रहेगा 420 रहेगा। 420 बराबर में हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1680 गुणे 4% हमारा रेट है, तो टाइम बताना है, डिवाइड बाई 100। एक जीरो से जीरो कट गया। अब देखेंगे ये 4 से कट रहा है हमारा, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20 कट गया, 4 से कट गया। यहाँ 1050 में 168। अब देखो ये हमारा क्या 3 से कट रहा है, कट रहा है क्योंकि देखो नंबर ऑफ सम 3 से डिविजिबल है। यहाँ भी 8 14 15 जो कि 3 के टेबल में आता है, और यहाँ 5 1 6 ये भी 3 टेबल में आता है। तो हम काटेंगे तो 3 त्रिका 9, एक गया, 3 पची 15, यहाँ 350 आ गया। यहाँ पे 3 पची 15, 3 छः 18। तो 350/56 सॉल्व करना है। तो 56, अभी हम इसको और काटेंगे, 2 से काटते हैं, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 175 आ जाएगा, और इसका 28 आ जाएगा। 28 को हम 175 से भाग कर देंगे,
तो 28 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? 28, देखो 28 चौका 112, 28 पंजे 140, 140 में 28 जोड़ेंगे, हाँ 6 बार, 28 छक्का 169, 8 छंग 48, 169, जो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 ही आएगा ना, हाँ 7। फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 28 दूना 56, यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 28 पंजे 140, 0 आ गया, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एग्जाम में हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कार्य को 57 घंटे में कर सकता है, और बी प्लस सी उसी कार्य को 28 घंटे में कर सकते हैं, और ए प्लस सी उन्हें 19 घंटे में कर सकते हैं। तो अकेले बी इसको करने में कितना समय लगेगा? तो बी का निकालना है हमें। कैलकुलेशन इसमें बड़ी रहेंगी। देखो 19 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 19 गुणे 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ 7 चौक 28 होता है, और यहाँ 3 है कॉमन, 8 2 10, दो भी नहीं तो हमारा पूरा 28 आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम रहेगा। तो ए का जो इफिशियंसी है वो 28 आ जाएगी, और बी प्लस सी की इफिशियंसी क्षमता जो है वो 57 आएगा, और ए प्लस सी का 19 है, तो यहाँ पे ए प्लस सी की जो क्षमता है वो 84 यूनिट आएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, बी की हमें इफिशियंसी है, बी की क्षमता हम निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ए प्लस सी हमारा कितना, ए प्लस सी हमारा 84 है, तो हमें सी का निकालना है। तो सी के निकालने के लिए हम एक घटा देंगे, तो ए की इफिशियंसी 28 है, सी की निकालनी है, तो 84 में से 28 घटा देंगे, तो हमारी सी की क्षमता आ जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 56, तो सी की इफिशियंसी क्षमता जो है 56 आ जाएगा। अब बी की निकालनी है, तो बी की इफिशियंसी हमारी की देखो बी प्लस सी की क्षमता 57 है, सी की अकेली 56 है, तो बी की जो क्षमता आएगी वो 1 आ जाएगी। तो अब क्या आएगा, अब इन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन हम एक चीज और कर सकते हैं, ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, और सारे यूनिट डिजिट चेंज है, तो हम यहाँ से अपना यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। 9 त्रिक 27 का 7, 8 7 56, तो ये हमारा जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो जिस ऑप्शन में लास्ट में 6 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सी। फिर भी आप लोग गुणा करके चेक कर लें तो आंसर आ जाएगा, फिर मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। 19 त्रिक 57 और 57 गुणे 28 करेंगे, हमारा क्या जाएगा, 8 7 56, 86 लगे 5, 8 5 40, और 40 और 14 54, 54 5 59, हाथ लगे 6, 5 दूनी 10, 10 6 16, नहीं रुक जाइए, बट 8 5 40 और 59, 59 का हासिल 5 आएगा, 5 आएगा, और 5 दूनी 10 5 15, 1596 हमारा देखिए आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखो 87 56 79 81 11 53 94 45 32 99 98 है। तो सबसे पहले हम लाइन्स लिखेंगे, सबसे छोटा 11 एक संख्या है, 11 के बाद हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, 32 है, 32 के बाद जैसे ये हो गया, हम मार्क कर देंगे जो जो हो गए हैं। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 99 है, फिर उसके बाद 98 है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, उसके बाद फिर 87 है, 94 है, 94 के बाद 87 87 81 87 है, 81 है, अब 79 है, यहाँ से 79 भी हो गया, बचा क्या है 45 45 45 के बाद 45 भी हो गया हमारा, 53 और 56 दो है, और 56 है। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज हम करेंगे, आपकी ही सरलता के लिए अच्छा है।
तो अब हमारे पास कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है, तो माध्यिका हमारी कौन सी होगी, छठवीं नंबर। यहाँ से काटेंगे, इधर से काटेंगे, इधर से संख्या काटेंगे, इधर से संख्या काटेंगे, ऐसे काटते हुए चले जाएं, जो बीच में बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो 79 बचा, जो हमारी माध्यिका आएगी, माध्यिका हमारी 79, ऑप्शन नंबर 4। माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला अगर हमारे पास n ऑड है तो n/2, n+1/2 हमारा आंसर आएगा। अगर इवन है तो n/2 प्लस n+1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। n रुकिए, मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको, चलिए मैं नेक्स्ट का टॉपिक बता दूंगा। हाँ, रिकॉल नहीं आ पा रहा है ये अभी, इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन ऑड का होता है n+1/2। अब देखिए यहाँ पे हमारा रेशियो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी सी 4 और 7। यहाँ पे देखिए बी हमारा क्या है, 4 है, और यहाँ पे बी हमारा 4 है, तो मतलब जो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा वो 3:4:7 आ जाएगा। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे में सी है, तो 7×3 = 10, 4 = 14, 14, सी कितना है, 7 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसे क्वेश्चन है, देखते हैं हमारे एक क्वेश्चन अभी है, क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, 5 शर्ट और 60 ट्राउजर का कुल मूल्य 6150 है। 3 शर्ट का मूल्य 4 ट्राउजर के मूल्य के बराबर है, तो 2 शर्ट और 2 ट्राउजर का कुल मूल्य बताना है। तो 5 शर्ट शर्ट को एस लिख रहे हैं और 7 ट्राउजर को टी बराबर 6150। तो हमारा क्या बोला है, 3 शर्ट का जो मूल्य है वो 4 ट्राउजर के बराबर है, तो शर्ट और ट्राउजर का मूल्य का अनुपात में 4/3 ये अनुपात आ गया हमारा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4x और 3x मान ले रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो शर्ट का क्या है, एक शर्ट की वैल्यू कितनी है, 4x है, तो यहाँ पे हम x यहाँ पे 4x रखेंगे और t की जगह पे 3x रखेंगे। तो 5×20, 20x प्लस 7×21x बराबर में 6150। उनको जोड़ेंगे तो 41x आ जाएगा, बराबर में 6150। तो हम किससे कटेंगे, 41 कटेंगे, एक बार में जाएगा, और फिर यहाँ 20 आ जाएगा, फिर 5, एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर हमारा 150 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, दो शर्ट दो ट्राउजर का मूल्य, दो शर्ट दो ट्राउजर का मूल्य निकालना है, दो शर्ट और दो ट्राउजर। तो हमारा क्या है, एक्स बराबर 150 है, तो यहाँ पे हमारा ये 600 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 450, मतलब शर्ट की जो कीमत आएगी वो 600 रुपये, और एक शर्ट की कीमत 600 रुपये और एक ट्राउजर की कीमत 450। तो 2 × 600 प्लस 2 × 450, यहाँ 900 आ जाएगा, यहाँ 1200। इनको जोड़ देंगे तो 2100 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है कि एक म्यूजिक सेट का वास्तविक मूल्य, एक म्यूजिक सेट है जिसका वास्तविक मूल्य 8,000 रुपये है और मूल्य में 12% की कमी की जाती है, तो कमी की जाती है फिर 20% बढ़ा दिया था, तो इसका नया मूल्य। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 8,000, फिर क्या करेंगे, 12% कमी की है, तो अगर हम 12 कमी करेंगे तो 88 होगा, ऊपर नीचे 100 होगा, फिर क्या कर रहे हैं, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 120 की वृद्धि 100 पे। तो हम काटेंगे यहाँ, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, नीचे भी 4 जीरो है, काट देंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 88 × 12 × 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 88 × 96, और 8×6 = 48। देखो अब यहाँ पे यूनिट में तीनों चारों सब में 8 है, तो हमें इसको गुणा करना ही पड़ेगा। तो 96 इंटू में 88 करेंगे, तो 8×6 = 48 के 8 हंसने लगे 4, 8×9 = 72, 72 4 = 76, और 8×6 = 48,
76 48 जोड़ दें कितना, 8 से 14 हासिल लगे 1, 7 4 11, 1 12 का 24, 124 का 4 हासिल लगे 12, 9 8 72, 72 12 84, जो आंसर आ जाएगा 8448। आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो संख्या 38 से विभाज्य, अब देखो निम्नलिखित में से संख्या 38 से विभाज्य, 38 का मतलब क्या है, ये 2 गुणे 19 की वैल्यू है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो और 19 से विभाज्य हो, तो 2 से विभाज्य में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है, ये आंसर नहीं है। यहाँ पे भी 5 है, देखो यहाँ पे भी 5 है, लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 से विभाज्य है, लेकिन क्या 19 से विभाज्य है, पता नहीं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, 1938 है, जो कि 2 से विभाज्य भी है, और 19 से कम 19, 19 दूनी 38, जो कि हमारा 19 से विभाज्य है। तो ये संख्या हमारा 1938, जो कि 38 से भी विभाज्य होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि आशीष का जो मासिक वेतन 11,000 है, वह 4,000 घर के किराए पर और 1,500 बिलों के खर्च में करता है, और शेष राशि को मासिक बचत है, यदि अपने जन्मदिन के महीने में वह सारी मासिक बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर देता, तो एक वर्ष में उसकी बचत कितनी होगी। तो क्या बोला, उसकी जो इनकम हो 11,000 है, और वो क्या करता है, 4,000 घर के किराए पे खर्च करता है, और 1,500 बिजली बिल पर या बिलों पर कुछ भी, तो इसका जो सम आ जाएगा वो 5500 आएगा। तो बचाए कितना, 55, 5500 खर्च कर रहा है तो बचाएगा भी 5500 बचाएगा। लेकिन अब वो इतना बचा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो अपने जन्मदिन के वाले महीने में वो अपना बचत नहीं बचाता है, वो खर्च कर देता है, खर्च कर देगा। तो उसका जो एक वर्ष में उसकी बचत क्या आएगी, जब 12 महीने होते हैं, 12 महीने में उसने एक महीने का पूरा बचत खर्च कर दिया, तो बचत क्या होगा, 11 महीने का, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 0 0 0, 11 × 55 के 5 हंसी लगे 5, 11 × 55, 55 55 5 60, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, तो उसका व्यय 480 है, तो 40% बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 60%, तो उसका व्यय 480 है, यही 60% की वैल्यू 480 है, तो उसकी आय बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 480 को हम 60 से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे, हमारा मासिक आ जाएगा। तो 0 0 कट गया, 6 8 48, और 800 आंसर आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारे प्रीमियम क्वेश्चन हैं, आपको पूरा रिलेवेंट क्वेश्चन ही कराया जाएगा, फालतू क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। तो जो y है वो x+3 के अनुक्रमानुपाती है, मतलब y जो है अनुक्रमानुपाती है किसके, x+3 के, ठीक है। जब हम ये मार्क हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो x+3 हमने k मान लिया, अब बोला है x बराबर 1 और y बराबर 8 पे, अगर x बराबर 1 है तो y बराबर 8 है, तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 8 है, यहाँ k, इंटू में x की वैल्यू 1 है, 3 1 4, तो k बराबर हमारा 2 आ गया। अब बोला है क्वेश्चन क्या, कि जब x बराबर 2 होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी, तो हमारा y का मान बताना है, तो y बराबर k का मान 2 है, 2 गुणे x की वैल्यू 2 है, तो 2 + 3, क्योंकि यहाँ पे x+3 है, 2 + 3, तो 3 2 5, 2 गुणे 5 बराबर में 10, हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर 144 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 144 है, ए गुणे बी और 24 है, तो फाइंड ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ये होल स्क्वायर होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जब भाग करेंगे, इन दोनों को भाग कर देंगे, तो भाग करके इनका रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 144। यहाँ माइनस 2 गुणे ए बी की वैल्यू कितनी है, 24। 24, 24 है, 24 है, 2 गुणे 24 बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू 44 है, 144 है, अब प्लस 2 गुणे 24 ही आ जाएगा। जब हम 24 दूना 48 होता है, तो जब 144 में हम 48 घटाएंगे, 44 घटाएंगे 100 आ जाएगा, और 4 घटाएंगे 96 आ जाएगा अंडर रूट में। नीचे क्या आ जाएगा, 48 को 24 जोड़ेंगे तो कितना है, 8 4 12 का 2 अस्सी लगे 1, 4 4 8 1 9, 192। तो ये किसका है, ये 1/2, ये दो 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 टेबल पर आ जाएगा। तो अंडर रूट 1/2 हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, ए प्लस बी, ए माइनस बी वैल्यू 1/√2 हमारा ये आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर 1/√2, ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर 10 है, एक्स वाई एक्स तथा वाई का गुणनफल 16 है, 16 है, तो एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 ऐसे क्वेश्चन को आप मान सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको गुणा करने पे 16 आ जाए और जोड़ने पे 10, ऐसी दो ही संख्या, एक 8 है एक 2 है, 8 2 10, 8 दूनी 16, तो हमें इनकी पावर 4 करनी है, तो 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 करना है। तो 8 की पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 64 गुणे 64 करेंगे, और यहाँ पे 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होता है, 4 चौक 16, लास्ट में 2 आएगा, देखो दो ऑप्शन में 2 है ना, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 64 गुणे 64 करेंगे, कितना आता है देख लेते हैं, 4 चौक 16, 6 लगे 1, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 24 48, 48 से 49, हाथ से लगे 4, 6 चौक 36, 4 40, तो 4096 और प्लस 16, इसमें 16 जोड़ देंगे, 4096 में हम लोग 16 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 6 12, 9 10 1 11, 4112 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलते चलते हैं, क्या बोला है कि 10.6 मीटर एक लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे, जैसे मान लो ये हमारा क्या ये सीढ़ी है, ये हमारा सीढ़ी है, सीढ़ी है, सीढ़ी है, जो कि 10.6 मीटर लंबी, 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो मतलब ये जो सीढ़ी की लंबाई है वो 10.6 मीटर है, और यह जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। जो यहाँ पे जो इसका एंगल आएगा 30 डिग्री, तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक, हमें ये वाली ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई और कर्ण में साइन कर ली होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर एच अपॉन 10.6, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, एच अपॉन 10.6, 2 से कट कर देंगे तो 5.3, तो जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो 5.3 मीटर आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर तीसरा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्या है क्वेश्चन, 70,000 लीटर पानी की क्षमता वाले एक घनाभगार टैंक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यदि उसकी लंबाई और गहराई 4 मीटर और 10 मीटर है। तो क्षमता कितनी है, आयतन 70,000 है, और इसका आयतन घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, हमें चौड़ाई निकालना है, जो कि हमारी लंबाई दी है 4 गुणे बी गुणे 10, ये 0 0 कट गया। अब हम क्या करेंगे, 70,000 7,000 बटे में 4, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें मीटर को क्या मीटर में बदलना है, यहाँ गुणे 1,000 से हम गुणा कर देंगे,
तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो 7/4 कितने देगा, 4 × 1 = 4, यहाँ 3 गया, दशमलव का जीरो, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। तो जो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1.75 मीटर, ये हमारी चौड़ाई होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन बचे हैं, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया जाए कि करवा दिया जाए, चलिए करवा ही देते हैं। देखो यहाँ पे 21/8 है, यहाँ पर 21/8, तो ये क्या हो गया, ये हमारे गोड़े में घात जुड़ जाती हैं। तो 21/8 की पावर 14, 12, 26 गोड़े में 8/21, 21 की पावर 14 दे दिया, बराबर में 8/21, 21 की पावर 9 या 20 दिया है। तो क्या करेंगे, जब हम इसको 8/21 करेंगे, पावर यहाँ माइनस हो जाएगी, -26 गुणे में 8/21 की पावर 21 की पावर 14 बराबर में 8/21 की पावर 9m + 20। तो -26 और 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -12, बराबर में 9m + 20, 20 को उधर ले जाएंगे तो 9m बराबर में -32, तो m बराबर में -32/9 हमारा आंसर, जो m की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या निकालना था, m का मान निकालना था। m के किस मान के लिए, m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, m की वैल्यू -32/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेक्चर हमारा होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NTPC के हम 10 सेट करवाने वाले हैं आप लोगों को, 10 सेट एग्जाम के पहले, जो आपकी NTPC और ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो कैसा आपको सेशन लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।